मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। सरकार हम लोगों के प्रति बहुत नकारात्मक रवैया अपना रही है और हम लोगों के समस्या का समाधान नहीं कर रही है। उसी की सापेक्ष में हमारे बहुत से शिक्षक साथी लगातार बराबर प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास सफल होगा एक ना एक दिन जरूर से मेरे दोस्त, लेकिन थोड़ा कुछ करने की आवश्यकता। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि कुछ करने की आवश्यकता। आज हमारे कई शिक्षक साथियों ने फ़ोन करके कहा कि सर आप धरना लगाइए, तो मैं कुछ लोगों से आज बात किया हूँ और फिर मैं बराबर संपर्क में बना हुआ हूँ मेरे दोस्त। मैं उचित समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और आप लोगों की बातों को मैं गंभीरता से लेता हूँ और उस पर विचार करता हूँ। मैं धरने के बारे में भी चर्चा करूँगा, लेकिन सबसे पहले स्कीम और बजट की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो बजट सत्र चल रहा है, बजट जारी हुआ, उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों को कुछ नहीं मिला। उसमें नाम तो दिखाया गया है लेकिन दिया कुछ नहीं है। अब एक स्क्रीनशॉट कल मेरे पास आया, एक हमारे मित्र ने भेजा, उनके पास किसी ने भेजा था। उन्होंने मेरे पास वो स्क्रीनशॉट भेजा और उन्होंने कहा कि देखिए 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों को भी शामिल किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का कोई मामला ही नहीं है। जो एक मामला था वो शायद क्लोज हो चुका है, क्योंकि उसकी पैरवी नहीं हो पाई, किसी ने पैरवी नहीं की और पैरवी ना होने के कारण वो मामला क्लोज हो चुका है। सरकार उसको क्लोज मान चुकी है या कोर्ट मान चुकी है। दूसरी चीज़, जो कल मेरे पास जब स्क्रीनशॉट आया तो मैंने कई ग्रुपों पर भेजा और सभी लोगों से उसका समाधान ढूंढना चाहा। कुछ शिक्षक साथियों ने उसको देखा, उसके बाद में अपना मत व्यक्त किया। उन सबका मैं सहृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कन्फ्यूजन को दूर किया। हालांकि मैं देखते ही समझ गया था कि ये एडिटेड है, क्योंकि जो फैसला आया था वो जूनियर हाई स्कूल में जो अनुदेशक पढ़ा रहे थे उनके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लेकिन उसके बीच में आधुनिकीकरण शिक्षकों को एडिट करके और लगाया गया। उसके बाद एडिट करने वाले ये भूल गए कि उत्तर माध्यमिक जो लिखा हुआ था इसी से वो पकड़ गए उसमें। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, ऐसी अफवाहें फैला करके शिक्षकों की भावनाओं से खेलें ना। शिक्षकों की भावनाओं का कद्र करें। और हमारे वो शिक्षक साथी के पास किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था तो उन्होंने मुझे भेजा कि देखिए ऐसा ऐसा है, इसमें ऐसा क्या हो सकता है। तो उसमें 2-3 पॉइंट थे। दोनों तीनों पॉइंट उस आदेश से काफ़ी दूर भाग रहे थे। तो मेरे दोस्त, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसीलिए मैंने उसको ग्रुप पे डाला और ग्रुप पर डाल करके मैंने उसमें लिखा, मेंशन किया कि आप लोग इसकी सत्यता जांच करके मुझे बताएं। और जो सत्यता थी, हालांकि मुझे पता तो चल गया था, लेकिन अगर उस सत्यता को मैं जांचता नहीं और आज मैं अंधेरे में तीर चला देता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है 4 फरवरी को हम लोगों का बकाया 6 महीने के अंदर अंदर देने के लिए सरकार को आदेशित किया है, तो भैया फ्रॉड होता नहीं होता। तो कुछ लोग यही चीज सुनना चाहते हैं कि ये चीज ये बोले, उसके बाद में इनसे हम कटाक्ष करें। तो भैया, जिस चीज की प्रामाणिकता 100% नहीं दर्शाई जाएगी उस चीज को मैं नहीं बोलूंगा। जिस पर भी मुझे संशय है, उस संशय का समाधान जब तक नहीं हो जाएगा तब तक उस चीज को मैं क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ षड्यंत्रकारी लोग भी हैं। हालांकि जिन्होंने भेजा था मेरे पास, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको किसी ने दिया था इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। तो भैया, हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार
तैयारी बनाओ। और अब ज़्यादा समय नहीं है। हो सकता है कि कुछ अभी कल मंत्री जी का बयान आया है कि जो सेवा नियमावली बनी है वो विचाराधीन है, और जो सेवा नियमावली बनी है विचाराधीन जब उस पर विचार से सभी सहमत हो जाएंगे तब उसको लागू किया जाएगा। तो उसमें भी एक चांस है, तो अभी उसमें संशोधन हो सकता है मेरे भाई। तो अगर उसमें अभी संशोधन कराना है, अगर हम लोगों का जिक्र नहीं किया गया, हालांकि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि उसमें आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन अगर उसमें व्यवस्था नहीं बनाई गई है तो उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए हमको मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, कैबिनेट मंत्री से मिलना पड़ेगा, और हमको विभाग में भी जाना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। अगर इसके लिए आप लोग तैयार हैं तो फिर मैं मैदान में कूदने के लिए भी तैयार हूं। कल मैं अपने कुछ लोगों से बात करूंगा, उसके बाद में जिला श्रावस्ती में संडे को मैं सभी शिक्षकों को बुलाऊंगा। अगर शिक्षक आएंगे उनसे बात करेंगे, और बात करने के बाद आगे के लिए कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो मेरे भाई, इसके लिए हम तैयारी बना रहे हैं, और आप लोग भी अपने अपने जिले में शिक्षकों को इकट्ठा करें, उनसे सकारात्मक बात करें, बात करके एक डिसीजन लें, और वो डिसीजन बताएं कि अगर वो लोग तैयार हैं तो फिर एक धरना लगाया जाए, अगर नहीं तैयार हैं तो फिर इसको छोड़ दिया जाए, अपना अपना कोई काम किया जाए। समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जब सभी लोग मिलकर लड़ेंगे तभी जीत इसमें संभव है। अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा हम छटपटाएंगे तो हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, नजरबंद कर दिया जाएगा। इसलिए मैं अभी ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं केवल सीमित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं अभी सभी लोगों का इंतजार कर रहा हूं, सभी लोगों के सहमति का इंतजार है मुझे, और जब तक सहमति आप लोग नहीं देंगे तब तक हम अपना वो रूप नहीं दिखा पाएंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं मेरे दोस्त। वो रूप तभी दिखेगा जब आप लोग अपनी सहमति देंगे, एक डेट निश्चित होगा, उसके लिए आप तैयारी बनाएंगे, तो फिर हमारे तरफ से 100% वो चीज किया जाएगा जो हम करना चाहते हैं। आप लोगों का इंतजार हम कर रहे हैं मेरे भाई। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। अभी अगर इस पर हम टाइटल बना करके डाल दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया है कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर हमारा बकाया मिल जाएगा, आप देखिए इस रिपोर्ट को, तो आप उस वीडियो को देखेंगे। अगर मैं डाल दिया कि आप लोगों से हम सहमति मांग रहे हैं, आप लोगों से विचार विमर्श करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है, तो आप लोग उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे। सबसे बड़ी कमी ये है। तो आप पूरी बात जान नहीं पाते हो, ना पूरी बात हमारी आप तक पहुंच पाती है। इक्का दुक्का लोग देखते हैं तो एक दो लोग समर्थन करते हैं, तो मैं उनके समर्थन का आभारी हूं कि कम से कम उनके अंदर वो छटपटाहट है अपनी मंजिल पाने की, लेकिन वो अकेले क्या कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इस पर आप लोग तैयार होइए, तैयारी बनाइए, एक दूसरे को बताइए, और जब तक इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है। बाकी तो जो खाने वाला था वो खा गया, बचा कुछ नहीं। बचा है तो केवल संघर्ष, और संघर्ष अगर कर ले जाएंगे तो काम हो जाएगा। हालांकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, छटपटाइए मत, बीजेपी की सरकार है तब तक नहीं। अरे है बीजेपी की सरकार, हम कहाँ कह रहे किसी दूसरे की सरकार है मेरे भाई। चाहे जिसकी सरकार हो उससे हमसे क्या लेना देना है। हमको अपने काम से मतलब है, हमारा काम बना दे कोई भी, किसी की भी सरकार हो। हाँ, लेकिन एक चीज जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने लड़ाई की है, जितने लोगों ने लड़ा है, रिजल्ट उनको मिला है। हम न तो लड़ रहे हैं, हम केवल जुबानी जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, और अपने ऊपर लगे दाग को अगर छिपाना है,
खत्म करना है और अपना खोया हुआ सम्मान पाने के लिए अगर आपके अंदर लालसा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है। और अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। अगर आप कुछ कर ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो फिर कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं आज से और कल तक मैं अपने शिक्षक साथियों से बात करूंगा और संडे को मैं श्रावस्ती जिला के सभी शिक्षक साथियों को इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा और उनको इकट्ठा करके एक मीटिंग किया जाएगा। उस मीटिंग में जो कुछ भी होगा फैसला आप लोगों के सामने रखा जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो ठीक है, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और आप जैसे निकलेंगे तैसे कारवां बनता जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई सूचना के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।